अब इस कोविड-19 के केसेस तो बड़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। डेली हमको 1200 से 1500 केसेस तो अकेले मुंबई में मिल रहे हैं और अब मुंबई की हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट को जगह ही नहीं मिल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने एक्सपेंसिव है कि पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि कैसे घर बैठे कोविड-19 की बीमारी का ध्यान रखा जाए और कोविड-19 के पेशेंट को ज़रूरी ऐसा केयर दिया जाए, तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैंने सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशंस बताए हैं जिससे आपको कोविड-19 हो ना सके, उसके आपको खुद को बचाने के लिए क्या करना है, आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, कैसे बढ़ाना है जिससे आपको ये संक्रमण ना हो सके। बट अभी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आप घर बैठे ही अपना कोविड-19 का इलाज जारी रख सकते हैं। बट इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप माइल्ड केस है कि नहीं इसकी जांच होनी जरूरी है। तो सपोज आपने अपनी जांच करवाई डॉक्टर की एडवाइस से और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो उसके बाद वही डॉक्टर डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कोविड-19 के। तो सबसे पहले क्या है वो कैटेगरी इस कोविड-19 की, तो वो कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल। माइल्ड केसेस वो होते हैं यानी जो एकदम ही सर्वसाधारण केसेस वो होते हैं जिनमें सिर्फ बुखार या खांसी या स्मेल जाने जैसी बीमारी होती है, उनको निमोनिया नहीं होता है, उनकी सांस तेज नहीं चलती या उनको सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं होती, उन केसेस को हम माइल्ड केसेस कहेंगे। ऐसे जो भी पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स है कोविड-19 के, वो लोग घर बैठे अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन द्वारा कांटेक्ट में रहकर इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले ये केरला ने प्रमोट किया था और इसको प्रमोट करने की खास वजह एक थी कि हॉस्पिटल्स इवेंचुअली हमें पता है कि फुल होने वाले हैं, क्योंकि हमने इटली और यूएसए, यूके को देखा है। दूसरी चीज है कि जब भी कोई पेशेंट घर पे होता है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, तो वो मेंटली बहुत ही अपने आप को बैलेंस महसूस करता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। एक तो बीमारी के रिलेटेड स्ट्रेस, फिर हॉस्पिटल में अकेले रहने का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बट वही पेशेंट जब घर पे रहता है तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। उसके साथ साथ उसके घर के लोग होते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, उसको घर का खाना मिल सकता है और वो अपने सिम्टम्स को डेली चेक कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को घर पे रहने का बहुत ज्यादा फायदा है एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पैसे भी बचा सकता है। बट ऑब्वियसली जान है तो जहां है, पहले जान इंपॉर्टेंट है उसके बाद पैसा। तो सबसे पहले आप कोई भी कोविड हॉस्पिटल की इमरजेंसी के द्वारा ट्रायज करवा सकते हैं कि आप कौन से केस है, आप माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या फिर आपके ट्रीटिंग फिजिशियन आपको बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद माइल्ड कैटेगरी में अगर आप है तो दूसरी चीज है आप होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपके घर में एक सेपरेट रूम है जिसके अंदर आप रह सकते हो और उसके साथ एक अटैच बाथरूम है या फिर एक अलग बाथरूम है जो आपके सिवाय कोई और यूज नहीं करेगा। अगर ये आपके घर पे पॉसिबल है तो आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोविड केयर की क्वारंटाइन फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। अभी जब आप होम आइसोलेशन करते हैं ऐसी फैसिलिटी में, आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी रूम के अंदर रहना है जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, और आपको वो अटैच बाथरूम यूज करना है जिसको यूज करने के बाद अगर आपसे पॉसिबल है तो आप खुद क्लीन करें या फिर आपका केयर टेकर उसको क्लीन करेगा। अभी घर बैठे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पेशेंट है उसको 3 प्लाई सर्जिकल मास्क पहनना है, खांसते और छींकते वक्त एटिकेट्स फॉलो करने हैं, यानी कि आपको टिश्यू का इस्तेमाल करना है खांसते और छींकते वक्त और उस टिश्यू को इमीडिएटली डस्टबिन में फेंक देना है और वो डस्टबिन क्लोज डस्टबिन होना चाहिए, उसका जो ढक्कन है वो खुला नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको घर के बाकी के लोगों से कंप्लीटली दूरी बनाए रखनी है, तो वो आपके रूम के बाहर ही आपके लिए खाना रख के जाएंगे, वो खाना आप अंदर लेके खा सकते हैं। अभी जो पेशेंट है उसके पर्सनल आइटम्स, टूथब्रश एक्सेट्रा, उसके यूटेंसिल्स, उसके कपड़े हमेशा अलग रखने हैं। वो जिस यूटेंसिल से खाना खाता है वो यूटेंसिल्स को रीयूज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपरली क्लीन करने के बाद। पेशेंट को अच्छा खाना खाना चाहिए, उसको अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे
और उसको डेली चेक करना है पेशेंट को कि उसके सिम्टम्स में कुछ बढ़ावा तो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि धड़कन का तेज चलना, सांस का तेज चलना या अपने सीने में बहुत जोर से दर्द होना। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए गाइडलाइंस कि हर पॉजिटिव पेशेंट्स को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। ये आपके कांटेक्ट में आने वाले हर एक इंसान को ऑलरेडी अलार्म करता है कि उसको प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। ये हो गए प्रिकॉशंस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट प्रिकॉशंस आते हैं जो उसका ध्यान रखता है, उसकी संभाल रखता है, उसका केयरटेकर। उसको केयरटेकर को अलग रूम ही यूज करना है, पेशेंट का अलग रूम, केयरटेकर का अलग रूम। खाना देते वक्त या फिर पेशेंट के कपड़े लेके जाते वक्त, उसके यूटेंसिल्स लेते जाते वक्त आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और कंटिन्यूसली मास्क को पहने रहना है। ये सर्जिकल मास्क भी हो सकता है, N95 मास्क भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको यूटेंसिल्स या कपड़े लेके जाए उसको धो दे, उसके बाद ग्लव्स को निकाल दे और फिर अपने हाथों को 20 सेकेंड तक कंटिन्यूसली धोते रहे, WHO के कहे हुए स्टेप्स के फॉलो करते हुए। ये हो गए केयरटेकर के कंसिडरेशन। उसके बाद जो प्लेट्स और यूटेंसिल्स जो आप देते हैं पेशेंट को, उस प्लेट और यूटेंसिल्स को अगर पेशेंट वीक नहीं है तो खुद ही धो सकता है सोप वाटर से। अगर पॉसिबल नहीं है तो केयरटेकर फिर से ग्लव्स पहन करके उनको क्लीन कर सकता है और उसके बाद ग्लव्स को डिस्पोज कर देना है क्लोज डस्टबिन में और अपने हाथों को लगातार धोना है 20 सेकेंड तक WHO के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अभी जब पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसके सारे घर के लोग भी होम क्वारंटाइन होते हैं, तो घर के लोगों को भी ध्यान रखना है कि उनको अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे लॉस ऑफ स्मेल हो गया, लूज मोशंस हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, तो उनको भी अपना कोविड-19 का टेस्ट करा लेना है और उसके हिसाब से उनका जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। आप जब घर पे होते हो तो पेशेंट को डेली डॉक्टर को अपडेट करना है अपने क्लिनिकल स्टेटस के बारे में, जिससे डॉक्टर को भी पता चले कि आप कंप्लीटली ऑल राइट हो और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी क्या है वो साइंस, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या है वो साइंस जिससे हमको पता चलेगा कि हमको अब हॉस्पिटलाइज होना है। तो माइल्ड सिम्टम्स के जो पेशेंट है, अगर उनकी धड़कन तेज चलने लगती है, उनको सांस फूलने लगती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, या फिर उनके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं या उनके छाती में बहुत दर्द हो रहा है, तो इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। अगर उनको मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, यानी कंफ्यूजन हो रहा है, वो ठीक से अवेक नहीं दिख रहे हैं, ड्राउजी दिख रहे हैं, आपको बेहोश जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी एडमिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें डिले नहीं करना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे जो वेस्ट में आप ये पेशेंट का मांस फेंकेंगे, अपने ग्लव्स फेंकेंगे, तो उसको क्या करना है, तो उसके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% का स्प्रे मारना है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए और फिर ही उसको डिस्कार्ड करना है डस्टबिन में। अभी पेशेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना है, तो पेशेंट को ध्यान रखना है कि उसको अपने सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, अलार्मिंग साइंस को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर को अपडेट करना है और अगर डॉक्टर बोले तो आपको एडमिट होना है। आप जब ये चूज करते हो होम आइसोलेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक अंडरटेकिंग देने कहती है जिसमें लिखा होता है कि आप ये सारे रूल्स घर पे अच्छे से फॉलो करेंगे और जब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा जाएगा तो आप जरूर एडमिट हो जाएंगे। अभी आप समझो बहुत अच्छे तंदुरुस्त है, आपके सिम्टम्स भी चले गए, तो आप ये होम आइसोलेशन कब एंड करेंगे? आप कंटिन्यूसली तो लोगों से दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये होम आइसोलेशन आपको जिस दिन से सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं या आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उस दिन से लेकर के 17 दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना है। उसके बाद आप अपने घर के लोगों के साथ मिंगल हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, नॉर्मली रह सकते हैं। अगर आपको बुखार आता है उसके बीच में, तो लास्ट जब आपको बुखार आना बंद हुआ है उस दिन से लेकर के 10 दिन तक आपको अकेले रहना है, अलग रहना है। उसके बाद आप अपने घर के लोगों के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। तो इसमें से दो चीजें हैं, या तो आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है तो 17 दिन के बाद आप घर के लोगों को मिल सकते हैं, या फिर आपको बीच में उस 17 दिन के बीच में बुखार आया है तो उसके बाद 10 दिन आप अलग रहेंगे। जब आपका बुखार बंद हो जाएगा
उस दिन से लेकर के 10 दिन तक आप अलग रहेंगे, उसके बाद आप अपने घर के लोगों के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। इसके दरमियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फिर से टेस्ट करने के लिए नहीं कहेगी, वो सिर्फ आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए कहेगी और 17 दिन के बाद आप अपने डॉक्टर से गाइडेंस ले कंसल्ट करें और फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिंगल हो सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल सीधी हिंदी में जानकारी अबाउट कि माइल्ड केसेस को घर पे कैसे मैनेज करें। देखिए, धीरे धीरे जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जाएंगे और हमको इसके साथ जीना है, तभी हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। और अगर हम माइल्ड केसेस में ही है तो घर बैठे अच्छे से ध्यान रखें तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से फॉलो करें तो आपके घर का कोई भी इंसान इन्फेक्ट नहीं होगा। अगर आपके घर पे आपका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है तो फिर आप क्वारंटाइन फैसिलिटी या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने का ऑप्शन ले सकते हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाए ताकि उनको भी पता चले कि घर पे माइल्ड केसेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये जानकारी कितनी रिलायबल, कितनी इंफॉर्मेटिव लगी। अगर आपको इसके ऊपर भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और जितना हो सके आप अपने घर पे रहे, अगर घर के बाहर निकले तो सारे प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें। नमस्ते।